मेरे प्रिय आत्मन, सहयोग में आज पलटू साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। पलटू साहब का जन्म 1710 ईस्वी में हुआ और 1780 ईस्वी तक उन्होंने बड़े ही प्यारे गीत गाए। संत पलटू बड़े स्पष्टवादी हैं, उनके कहने का अंदाज बड़ा ही साफ और निर्भीक है और इसीलिए संत पलटू को दूसरा कबीर भी कहा जाता है। सुनो क्या कहते हैं। ऐसी भक्ति चलावे मची नाम की कीच। याद रखना, जब भी इस धरती पर कोई संत आता है, एक मधुशाला खुल जाती है, रिंद जमा होते हैं और एक उत्सव शुरू होता है। फिर संत विदा हो जाता है, मधुशाला बंद हो जाती है, जहाँ मधुशाला थी कभी वहाँ खड़हर हो जाती है और फिर उसके पीछे पंडित पैदा हो जाते हैं, विद्वान पैदा हो जाते हैं और राख रह जाती है। जब तक संत जीवित होता है तब तक एक आग जलती है, तब तक एक उत्सव चलता है और जैसे ही संत विदा हो जाता है उसके जाने के बाद बस राख की एक ढेर ही रह जाती है। उसी बात की ओर इशारा करते हुए पलटू साहब कहते हैं, ऐसी भक्ति चलावे मची नाम की कीच। और जब भी संत आता है एक नाम की धूम मच जाती है, राम नाम की लूट शुरू हो जाती है, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएगी छूट। याद रखना, जब तक संत है, जब तक मधुशाला है, जब तक जीवित संत है, तब तक उसे जुड़ जाओ और उस नाम के रहस्य को जान लो, उस ओंकार के रहस्य को जान लो। इसको एक नए अंदाज में सुनो। संत बताते एक शब्द ओंकार सुनो। सभी संतों ने कहा है, जीसस हो, मोहम्मद हो, बुद्ध हो, महावीर हो, दादू हो, दरिया हो, रैदास हो, ओशो हो, रामकृष्ण परमहंस हो, रमण महर्षि हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे संत कहते हैं एक शब्द ओंकार सुनो। हम पढ़ते हैं शब्द कथा कहने के लिए, मगर याद रखना, अब ओंकार यह ध्वन्यात्मक भी हो सकता है, यह वर्णात्मक भी हो सकता है। जो संत होता है वो ध्वन्यात्मक ओंकार को मूल्य देता है। एक संगीत गूंज रहा है, एक दिव्य संगीत गूंज रहा है। जब संत कहता है ओंकार तो उस दिव्य संगीत की ओर उसका इशारा है। जब हम पढ़ते हैं ओंकार तो एक शब्द की सीमा में बंद करके रह जाते हैं, वर्णात्मक शब्द में हम रह जाते हैं। संत बताते एक शब्द ओंकार सुनो। हम पढ़ते हैं शब्द कथा कहने के लिए, और शब्द में जो संत की अभिव्यक्ति होती है, संत जो बोलता है, संत जो प्रवचन देता है, बस पंडित उन शब्दों का सहारा लेकर के अपना प्रवचन देना शुरू कर देता है। अब बात दो कौड़ी की हो जाती है। जब संत वेद बोलता है तो वेद होता है, जब पंडित बोलता है तो पोथी हो जाता है, एक शास्त्र हो जाता है। शास्त्र जब बोलता है तो उसमें असली सुगंध होती है, असली आग होती है। लेकिन जब शास्त्र के आधार पर कोई पंडित बोलना शुरू करता है तो उसमें केवल राख रह जाती है। संत बताते एक शब्द ओंकार सुनो। हम पढ़ते हैं शब्द कथा कहने के लिए। इश्क नहीं जो कर सकते वे काफिर हैं, मजहब की सारी बातें लड़ने के लिए। संत जब विदा हो जाता है उसके आधार पर एक मजहब खड़ा हो जाता है। इस्लाम धर्म खड़ा हो जाता है, हिंदू धर्म खड़ा हो जाता है, सिख धर्म खड़ा हो जाता है, ईसाई धर्म खड़ा हो जाता है। मगर उसमें वो बात नहीं रहती, वो आग नहीं रहती जो जीसस में थी, जो मोहम्मद में थी, जो गुरु नानक देव में थी, या 10 गुरु साहिबानों में थी, या बुद्ध में थी, जो महावीर में थी। कहते हैं पलटू साहब, मची नाम की कीच बूढ़ा और बाला गावे। ये संत की पहचान है। जहाँ भी संत होता है एक उत्सव देखोगे, बूढ़े हो कि बच्चे हो, नारी हो कि पुरुष हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन रात एक महफिल सजी रहती है, दिन रात एक उत्सव चला करता है। मची नाम की कीच बूढ़ा और बाला गावे। बूढ़े गा रहे हैं, बच्चे गा रहे हैं, स्त्री गा रही है, पुरुष गा रहे हैं, सब एक नृत्य में है, सब एक रास में है, सब एक उत्सव में है। इसको एक नए अंदाज में सुनो। केवल जग से रिश्ता जोड़ा, जीवन यूं ही चुक जाता है। मगर याद रखना, केवल जगत से अगर तुमने रिश्ता बनाया, ओंकार को नकार दिया, गोविंद को नकार दिया, गोविंद से अगर नहीं जुड़ोगे तो तुम्हारा उत्सव भी शव हो जाता है। केवल जग से रिश्ता जोड़ा, जीवन यूं ही चुक जाता है। और जीवन का तेल जलता चला जा रहा है, जीवन की बात जलती चली जा रही है।
कोई जीवन तुम जी नहीं रहे हो अगर तुमने ओंकार से नाता जोड़ा नहीं है। शाश्वत से अगर नाता जोड़ा हर क्षण उत्सव हो जाता है। जीवन को उत्सव बनाने का एकमात्र तरीका है कि शाश्वत से नाता जोड़ दो, और जैसे ही शाश्वत से जोड़ करके नाता जीना शुरू करते हो तुम वर्तमान में जीना शुरू कर देते हो, और वर्तमान में जीना ही उत्सव है। कहते हैं पलटू साहब, पर्दे में जो रहे शब्द सुनी रोवत आवे। जो स्त्रियां पर्दे में रहती थी, पलटू साहब अयोध्या में रहते थे, कहते हैं कि शब्द का आकर्षण कुछ ऐसा है, शब्द का चुंबक कुछ ऐसा है, ओंकार का चुंबक कुछ ऐसा है कि जो स्त्रियां पर्दे से बाहर नहीं आती थी वे भी दौड़ी दौड़ी पलटू साहब की मधुशाला में आ जाती हैं, नाचती हैं, गाती हैं, रोती हैं। मगर याद रखना, ये जो उनके आंसू हैं वो कोई पीड़ा के आंसू नहीं है, उस रुदन में भी एक हास्य है, जिसके लिए स्वामी योग प्रीतम का एक गीत है, बड़ा प्यारा है, जो इस बात को बड़ी ही सुंदर अभिव्यक्ति देता है। कुछ ऐसी हमारी किस्मत हो, पीता भी रहूं और प्यास भी हो चुप्पी मगर कुछ गाती भी सी हो, संगीत हो मौन में डूबा हुआ, रोदन भी चले कुछ मुस्काता, कुछ अश्रु बहाता हास भी हो। जब उत्सव चलता है, जब संत के इर्द गिर्द मधुशाला सजती है, तो एक गीत भी चलता है, एक हास्य भी चलता है। गीत में मौन होता है, उस हास्य में रुदन होता है, और रुदन में हास्य होता है, दोनों सम्मिलित होते हैं। कहते हैं पलटू साहब, भक्ति करे निर्धार। भक्ति, सही भक्ति करने का क्या तरीका होगा? सामान्यतः हम भक्ति करते हैं तो कुछ न कुछ आधार बना लेते हैं। कोई शिव की पूजा करता है, कोई राम की पूजा करता, कोई हनुमान की पूजा करता, कोई गणेश की पूजा करता। जब तक तुम आधार ले रहे हो तब तक याद रखना वो पराभक्ति नहीं है, वो गौणी भक्ति है, वो संसार की भक्ति है, वो रूप से जुड़ी हुई भक्ति है। एक ऐसी भक्ति आनी चाहिए जिसको पराभक्ति संतों ने कहा है, जो अरूप से जुड़कर होती है, जो निराकार से जुड़कर होती है, जो ओंकार से जुड़कर होती है, जिसका कोई आधार नहीं होता। जिसके लिए राजस्थान के दरिया साहब ने बड़ा ही सुंदर सूत्र दिया है। कैसे उस पराभक्ति की ओर आगे बढ़ोगे? तज विकार, पहला कदम है कि विकार को छोड़ो। क्या है विकार? अहंकार विकार है। तज विकार, आकार तज, और फिर अब रूप को भी छोड़ दो, देह को भी छोड़ दो, मूर्ति को भी छोड़ दो। तो तज विकार, आकार तज, निराकार को ध्याय। तीसरा कदम है कि उस निराकार में, भीतर की गुफा में जहाँ शून्य आकाश है वहाँ पर चले जाओ, और फिर निराकार में बैठकर निराधार लौ लाए, और उस निराकार, उस शून्य में स्थित हो जाओ। और फिर कोई आधार मत बनाओ, बिना किसी आधार के जब ज्यों ही उस निराकार में स्थित होते हो, शून्य का संगीत बज उठता है, शून्य का आलोक फैल जाता है, और फिर उस शून्य आकाश में, उस शून्य आलोक में, उस शून्य संगीत के प्रेम में पड़ जाओ, और ऐसे पढ़ो कि उसमें बिल्कुल विलीन हो जाओ, समाधि में प्रवेश कर जाओ। ये पराभक्ति की रीत है, ये साधना की रीत है, ये सुमिरन की रीत है, ये समाधि की रीत है। कहते हैं पलटू साहब, रहे तिरगुन से न्यारा। भक्ति करे निर्धार, रहे तिरगुन से न्यारा। जगत में जो जीवन हम जीते हैं, या तो तमस में जीते हैं, या रजस में जीते हैं, या सत्व में जीते हैं। तमस क्या है? आलस में जीना, त्रस्त होकर के जीना। कई लोगों को तुम देखोगे शिकायत से भरी जिंदगी जीते हैं, त्रस्त होकर के जीते हैं। ऐसे लोगों को कह सकते हो कि तमस में जी रहे हैं, आलस में जी रहे हैं। एक दूसरे प्रकार के लोग हैं जो रजस में जीते हैं, कर्मठता में जीते हैं, जो सदा ही तुम देखोगे कि वे व्यस्त हैं। कुछ भी उनसे बात करो, हमेशा समय की कमी उनके पास रहती है, कुछ न कुछ काम में वो लगे रहते हैं, बल्कि वर्कोहलिक होते हैं, बिना काम के वो रह नहीं सकते। ऐसे लोगों को रजस कह सकते हो, व्यस्त लोग कह सकते हो। एक तीसरे प्रकार के लोग होते हैं जो सत्व में जीते हैं। उनके जीवन में एक संतुलन है, न आलसी होते हैं, न अति कर्मठ होते हैं, एक संतुलित होते हैं। ऐसे लोगों को थोड़ा मस्त पाओगे, मस्त कह सकते हो। लेकिन संत इन तीनों कोटि के पार होता है। वो कुटस्थ होता है, वो तुरीयावस्था में जीता है, वो साक्षी होकर के जीता है, वो अकर्ता होकर जीता है, वो अकर्म में जीता है। जिसके लिए अष्टावक्र बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं, जनक से कह रहे हैं कि सुनो जनक, बुद्धि पर्यंत माया है, संसार है, बोध ही ब्रह्म के ज्ञान का द्वार है। क्या कहूँ आत्मज्ञानी गुणातीत है, एक प्यारा सा अस्तित्व का गीत है।
याद रखना, जहाँ तक तुम्हारी बुद्धि जाती है वहाँ तक माया है, वहाँ तक गोविंद नहीं है। लेकिन बुद्धि के पार जहाँ आत्मज्ञानी जीता, वो गुणातीत जीता है, वो सत्व तम और रजस के पार जीता है, वो स्थित प्रज्ञ होकर जीता है, वो कूटस्थ होकर जीता है। जैसे तुम पर्वत के ऊपर शिखर पर खड़े हो और नीचे चहल पहल चल रही है, तुम बस वहाँ से देख रहे हो। ऐसे बनाकर फ़कीरों का हम वेश गालिब, तमाशाए अहले जहाँ देखते हैं। जैसे जगत एक तमाशा है और उसको तमाशा से हट करके उसको जैसे देखता है संत, ऐसे तुम देखते हो। कहते हैं पलटू साहब, आवे दे लुटाए आप ना करे आहारा। जो भी संत के पास आता है, लोग वस्त्र लाते हैं, मिष्टान लाते हैं, सामग्री लाते हैं, संतों को तुम देखोगे वो सब बांट देता है, अपने पास कुछ रखता नहीं है। संत जो भी करता है, याद रखना, एक कबीर साहब ने बड़ी सुंदर बात कही है, तरवर सरवर संत जन चौथे बरसे में। जो वृक्ष होता है, जो सरोवर होता है, जो संत होता है और जो बादल होता है, परमार्थ के कारणे चारों धरे देह। ये केवल परमार्थ के लिए, केवल दूसरों की सेवा के लिए वे शरीर धारण करते हैं। ऐसा संत होता है जिसके लिए कबीर साहब ने एक दूसरी जगह कहा है, तरवर फल नहीं खात है सरवर पियहि न नीर, परमार्थ के कारणे संतन धरा शरीर। ये संत का जीवन परमार्थ में ही बीतता है। कहते हैं पलटू साहब, मन सबको हरि ले सबन को राखे राजी। संत में ऐसा एक चुंबक होता है, एक ऐसा आकर्षण होता है कि जो भी जाता है उसके प्रेम में पड़ जाता है। और संत सबकी बात सुनता है, सबको राजी रखता है। लेकिन कितना भी संत राजी रखने की कोशिश करे, कहते हैं पलटू साहब, तीन देख ना सके बैरागी पंडित काजी। लेकिन ये तीन फिर भी संत का विरोध करते हैं। बैरागी कौन है? जिसने घर छोड़ दिया है। वे कहते हैं ये संत पलटू बनिया ये गृहस्थी है, और गृहस्थियों को ये जो गृह त्यागी जो सन्यासी होते हैं थोड़ी नीची नज़र से देखते हैं और उनकी आलोचना करते हैं कि कैसा संत है, परिवार के साथ रहता है, संसार में रहता है, दुकानदारी करता है। और पंडित जो विद्वान होता है वो भी राजी नहीं होता है, क्योंकि वो तो शास्त्र की बात करता है, वो शास्त्रा के खिलाफ हो जाता है। और तीसरा काजी जो मौलवी होता है या जो शर्रा के आधार पर न्याय करता है, काजी भी संत के खिलाफ है। बल्कि संत की पहचान यही है, अगर पंडित और काजी, मुल्ला और मौलवी उसके खिलाफ है तो समझना कि संत होगा। पलटू साहब इस बात को अन्यत्र बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, संतन के बीच में टेढ़ रहे मठ बांध संसार रिझावते हैं, 10-20 शिष्य प्रमोद लिया सबसे वह गोड़ धरावते हैं। संतन की बानी काट के जी जोर जोर के आप बनावते हैं, पलटू कोस 4 के गिर्द में जी सोई चक्रवर्ती कहलावते हैं। 4 कोस के भीतर भी जिनका प्रचार नहीं है, प्रसार नहीं है, लोग नहीं जानते हैं, अपने को जगत गुरु कहते हैं। वृंदावन चले जाओ, 10 जगत गुरु तो केवल वृंदावन में है। काशी चले जाओ, 20 जगत गुरु तुम काशी में मिल जाएंगे। अपने को चक्रवर्ती कहते हैं, अपने को कहते हैं कि हम जगत गुरु हैं, लेकिन उनका जगत मात्र 4 कोस तक, मात्र 10 किलोमीटर तक सिमट करके रह जाता है। इसलिए पलटू साहब कहते हैं, पलटू दासिक बनिया रहे अवध के बीच, ऐसी भक्ति चलावे मची नाम के कीच। है तो बनिया, मगर याद रखना पलटू साहब जैसा संत बिरले आता है। और जब भी ऐसा संत आता है, नाम का ज्ञान देता है, नाम का दान देता है और एक उत्सव शुरू हो जाता है। तुम भी किसी ऐसे पलटू जैसे संत से जुड़ जाओ जो नाम का ज्ञान तुम्हें दे और जिसके इर्द गिर्द एक उत्सव चलता है। नाम से जुड़ना और उत्सव में जीवन जीना, यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।